नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक और होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सल्फोनीलम और ये कोल टार प्रोडक्ट से बनी हुई रेमेडी है। अगेन रेफरेंस बुक है आज की बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी। तो देखते हैं कि ये काम किस पे करती है। तो सबसे पहला जो लाइन दे रखी है बोरिक में, पहली जो लाइन दे रखी है वो है वर्टाइगो ऑफ सेरिब्रल ओरिजिन, यानी सेरिब्रल यानी सेरिब्रम से रिलेटेड कोई भी डिजीज या कोई भी डिसफंक्शन जिसकी वजह से वर्टाइगो हो रहा है यानी चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है एंड कंट्रोल्स कॉन्शियस थॉट्स एंड एक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये उससे रिलेटेड जो भी तकलीफ होगी उसकी वजह से वर्टाइगो जो होगा उसमें ये काम करती है। देन सेरिबेलर डिजीज में, जिसको सेरिबेलर यानी सेरिबेलम जिसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, एंड अगेन ये जो है बैक ऑफ हेड पे सिचुएटेड होता है एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट एंड मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर, प्लेज अ रोल इन मोटर लर्निंग। तो ये उसमें काम करता है और उसके डिस्टर्बेंसेस में ये रेमेडी काम करती है। सेरिबेलर डिजीज क्या होगी, इसमें इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस हो जाएगा ड्यू टू डैमेज टू द सेरिबेलम एंड कैन मैनिफेस्ट एज एटेक्सिया, जहाँ पे लॉस ऑफ मसल कंट्रोल हो जाता है, गेट प्रॉब्लम्स, चलने में दिक्कत होगी पेशेंट को, मोटर डिफिकल्टीज पोटेंशियली अफेक्टिंग स्पीच एंड आई मूवमेंट्स। एटैक्सिक सिम्टम्स पे ये रेमेडी काम करती है। अगेन एटैक्सिक यानी एटेक्सिया से रिलेटेड, जहाँ पे इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस है क्योंकि मसल पे कंट्रोल नहीं है। कोरिया में ये काम करती है। कोरिया क्या है, कोरिया अगेन एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है लिटरल डांस मूव्स। तो मसल ट्विचिंग होती है इनवॉलंटरी जो डांस लाइक लगती है कि पेशेंट एज एफ पेशेंट की वो जो मसल है जो अफेक्टेड है वो डांस कर रही है। इन सारी चीजों पे दिस रेमेडी प्रेजेंट्स अ फील फॉर होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस ड्रग। प्रोफाउंड वीकनेस होती है पेशेंट को, ऑल गॉन सेंसेशन, फेंट फीलिंग एंड डेस्पोंडेंसी। अब ये डेस्पोंडेंसी का क्या मतलब हुआ, डेस्पोंडेंसी मतलब निराशा या खिन्नता, उम्मीद हार चुका है पेशेंट हर किसी से। इल्यूजन्स होते हैं एपेथेटिक यानी अनइंटरेस्टेड रहता है सराउंडिंग में या उदासीन रहता है, अनिच्छुक रहता है, लैक ऑफ डिजायर रहता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्फिंक्टर्स, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन पेशेंट में देखा जाता है। माइंड में देखे तो मेंटल कंफ्यूजन रहता है, इनकोहेरेंसी रहती है यानी जो वर्ड्स हैं या जो भी थॉट्स हैं उसमें कोई कोहेरेंसी नहीं होती, कोई रिलेटिवनेस नहीं होती, रिलेटेडनेस नहीं होती। ऐसा लगता है कि कोई संबंध नहीं है आपस में, थॉट्स में असंबंधता है, ये देखने को मिलता है। तो उस चीज में ये काम करता है। इल्यूजन्स रहते हैं पेशेंट को, एपेथेटिक रहता है। ऑल्टरेशन ऑफ हैप्पी होपफुल स्टेट्स विद डिप्रेशन एंड वीकनेस, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी पेशेंट में देखने को मिलेगी। हेड ड्रॉप्सी रहेगा, ड्रॉप्सी अगेन ओल्ड टर्म है फॉर एडिमा। स्टूपिड पेन ऑन अटेम्प्टिंग टू रेज हेड, वर्टाइगो, अनेबल टू राइज। आईज में डिप्लोपिया यानी एक ऑब्जेक्ट दो दिखेंगे, आईज ब्लड शॉट रहती है एंड रेस्टलेस रहती है। टॉसिस जो है ड्रूपी आईलिड को कहते हैं, अ कंडीशन वेयर द अपर आईलिड ड्रॉप्स ओवर द आई पोटेंशियली अफेक्टिंग द विजन, और विजन की जो क्लियर होना चाहिए वो होगा नहीं क्योंकि अगेन आईलिड ड्रॉप हो जाएगी टॉसिस में, तो ढंग से ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अब माउथ में देखे तो एफेजिया रहता है, टंग एज इफ पैरालाइज्ड, डिस्फेजिया में ये यूज की जाती है। एफेजिया का मतलब वो लैंग्वेज डिसऑर्डर that makes it difficult to speak, understand, read or write, and it is caused by damage to brain's language center usually in the left hemisphere। और वहीं डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन swallowing। तो इन दोनों ही चीजों में अगेन पूरी पेशेंट पिक्चर मैच हो रही है तो ये दे सकते हैं। टंग की पैरालिसिस में इसको यूज कर सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स में देखिए तो एल्ब्यूमिन यूरिया है यानी प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन है। एल्ब्यूमिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इस केस में डिजीज केस में जब वो यूरिन में प्रेजेंट होता है और बाकी सारी चीजें मैच हो रही हैं पेशेंट पिक्चर से इस रेमेडी की, तो ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एल्ब्यूमिन यूरिया विद कास्ट। अब ये कास्ट क्या होती है, कास्ट बेसिकली बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया उससे मिला के और चीज़ें और मटेरियल से जैसे कि आरबीसीज हो गई या कोई और सेल्स हो गए उनसे मिलके बनने वाला जो वहाँ पे
एक तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कास्ट कहते हैं, यूरिन में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, तो उसमें ये काम करता है। एंड solidified protein plus other cellular components such as RBC, WBC, renal epithelium, fat globules, bacteria, degenerated forms of cells किसी से भी बन सकता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूरिन सेडिमेंट दैट इट कैन इंडिकेट किडनी प्रॉब्लम्स और अदर कंडीशंस। तो उस केस में इसको यूज कर सकते हैं। स्कैंटी पिंक कलर यूरिन है, कॉन्स्टेंट डिजायर टू मिक्यूरेट, स्कैंटी ब्राउनिश रेड यूरिन हो सकती है। हिमैटो पॉर्फिन यूरिया के केस में इसको दे सकते हैं। पॉर्फिन क्या है? नेचुरल केमिकल्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, द प्रोटीन इन रेड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन। अब हिमैटो पॉर्फिन यूरिया में जो है अगेन एक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस पॉर्फिरिन्स in the urine, often resulting in a reddish purple or brownish red color of urine. रेस्पिरेटरी में सिस्टम में देखें तो कंजेशन ऑफ लंग्स, स्टर्टोरस ब्रीदिंग। स्टर्टोरस ब्रीदिंग लाउड लेबर्ड ब्रीदिंग होती है जिसमें स्नोरिंग लाइक साउंड, नॉइजी ब्रीदिंग ओरिजिनेटिंग मोस्टली फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेशली अबव द larynx and is caused by partial obstruction or turbulence in the airway. तो उस केस में दे सकते हैं साइन डिस्निया यानी हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। फंक्शनल ब्रीदिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट एग्जैजरेटेड साइंग और डीप ब्रेथ्स, often accompanied by a feeling of breathlessness or air hunger and is often associated with anxiety or psychological stress. तो उस केस में उसको यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज के केस में एटैक्सिक मूवमेंट्स यानी एटेक्सिया, जहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस रिजल्टिंग इन क्लमजी ऑकवर्ड मूवमेंट्स, often affecting walking, speech and fine motor skills and is usually caused by damage to the cerebellum or its connections. Staggering gait, locomotor ataxia के केस में इसको दे सकते हैं। Staggering gait again ataxic gait है जिसमें unsteady, clumsy and uncoordinated walking pattern and often caused by cerebellar dysfunction or sensory deficits. वहीं लोकोमोटर एटेक्सिया में देते हैं जिसको टेबीज डोर्सालिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डिजेनरेशन ऑफ नर्व्स इन द dorsal column of the spinal cord, lack of coordination, balance leading to unsteady और clumsy movements देखा गया है। उसके बाद cold, weak, trembling extremities होंगी, legs seem too heavy, extreme restlessness है, muscular twitchings, chorea again dance like movement of muscles, involuntary twitching होती है muscles की, उसमें देते हैं। knee jerks जो है disappear हो जाते हैं इस पेशेंट में। stiffness and paralysis of both legs, paraplegia के केस में इसको दे सकते हैं। पैराप्लेजिया यानी अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट अफेक्ट्स द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी मीनिंग द लेग्स, फीट एंड समटाइम्स एब्डोमेन। उसके बाद एनेस्थेसिया ऑफ लेग्स के केस में यूज कर सकते हैं। स्लीप में इसको फिजिडिटी रहती है यानी जिटरी, रेस्टलेस और एंशियस मूवमेंट्स रहते हैं, अधीर रहता है, बेसिकली पेशेंट बेचैन रहता है। वेकफुल, ड्राउजी, इंसोम्निया के केस में इसको दे सकते हैं। ड्राउजी यानी स्लीपी है, नॉट कम्प्लीटली अवेक, उनिंदू या निंद्रालू जिसे कहते हैं। उसके बाद इंसोम्निया में इट इज आइदर डिफिकल्ट टू फॉल स्लीप और टू स्टे अस्लीप, ट्रबल स्टेइंग अस्लीप है और फॉलिंग अस्लीप, उस केस में दे सकते हैं। देन स्किन में देखेंगे तो इचिंग, ब्लूइश, पर्प्यूरा एंड एरिथमिया के केस में दे सकते हैं। अब इसमें क्या है, पर्प्यूरा जो है पर्पल या रेडिश पर्पल स्पॉट्स होते हैं और पैचेस ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज्ड बाय ब्लीडिंग अंडर द स्किन ड्यू टू स्मॉल ब्लड वेजल्स दैट आर लीकिंग। एरिथमा के केस में रेडनेस ऑफ द स्किन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू सुपरफिशियल कैपिलरीज ऑफन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इंजरी, इन्फेक्शन और अदर स्टिमुलाई, ये देखा गया है। उसके बाद रिलेशनशिप देखें तो ट्रायोनल में कंपैरिजन में दी हुई है। ट्रायोनल में इंसोम्निया जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्साइटमेंट, वर्टाइगो, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, एटेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टर्टोरस ब्रीदिंग, साइनोसिस, टिनाइटिस एंड हेलुसिनेशंस, ये ट्रायोनल के फीचर दिए हुए हैं और इससे आप कंपेयर कर सकते हैं सल्फोनेलम को। तो पूरी रेमेडी पढ़ के पेशेंट पिक्चर मैच करके तब प्रिस्क्राइब करनी है, अपने आप नहीं लेनी है। अब नॉन होम्योपैथिक यूज जो उसका सल्फोनेलम का बताया गया है, इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक बेसिकली विच मेक्स यू फील एज इफ यू वांट टू स्लीप और आर इन ट्रांस, अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग कंप्लीटली कॉन्शियस और इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। इसका ये नॉन होम्योपैथिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं और उसमें नॉन होम्योपैथिक फॉर्म में डोज 10 to 30 ग्रेन्स इन हॉट वाटर देते हैं। टेक्स अबाउट 2 hours टू एक्ट।
please don't use it like that. Only take it if it has been prescribed by a non-homeopathic doctor or a homeopathic doctor for its non-homeopathic use. डोज में जो होम्योपैथिक डोज है इट इज रिकमेंडेड एज थर्ड ट्राइचुरेशन इसका दे सकते हैं. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. And do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.